नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। बसंत। छठवें प्रकरण बसंत में भी कुल 12 पद है। बसंत 6 ऋतुओं में श्रेष्ठ मानी जाती है और वनस्पतियों के लिए एक नया उत्साह इसी ऋतु में होता है। दूसरे शब्दों में 18 भार वनस्पतियां इसी समय प्रफुल्लित होती है। इस प्रकरण के द्वारा सतगुरु ने यह बतलाया है कि प्राणियों के लिए तो 12 महीने ही बसंत है, अर्थात जन्म मरण का चक्कर तो हर समय लगा रहता है। दूसरे शब्दों में जन्म मरण या विषय बसंत से मुक्त होकर स्वरूप ज्ञान में प्रतिष्ठित होने के लिए ही बसंत प्रकरण का वर्णन हुआ है, यानी वासनाओं को त्याग कर स्वरूप स्थिति में निमग्न रहा जाए। तो आइए सुनते हैं छठवें प्रकरण बसंत। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि सभी संत समाज को सुनने के लिए मिले, श्रोता बंधु को सुनने के लिए मिले। 1 से लेकर 6 तक का प्रसंग आप सभी ने सुना। अब आइए आगे सुनते हैं 7 से। बसंत 7 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, घर ही में बाबुल बारहली रारी, उठी उठी लागली चपल नारी। एक बड़ी जाके 5 हाथ, पांचों के 25 साथ। 25 बतावे और बतावे कई एक ठौर। अंतर मध्य अंत लेई, झकझोरी झोड़ा जीवही देई। आपन आपन चाहे भोग, कहूँ कैसे कुशल परिहें योग। विवेक विचार न करे कोई, सब खलक तमाशा देखे लोए। मुख फाड़ी हंसी राव रंक, ताके धरे न पावे एको अंक। नियरे न खोजे बतावे दूरी, चहु दिश बागुली रहली पूरी। लक्ष अहेरी एक जीव, ताते पुकारे पीऊ पीऊ। अब की बार जो होए चुकाओ, कहीं कबीर ताकी पूरी दाव। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे बाबू, घर में ही झगड़ा मचा हुआ है, अर्थात मन ही द्वंद्व ग्रसित हैं। चंचल स्त्रियां उठ उठ कर झगड़ रही है। वासना रूपी स्त्री सबसे बड़ी है और उसके कान, त्वचा, आँख, जिह्वा, नाक रूपी 5 हाथ हैं और इन 5 के साथ 25 प्रकृतियां हैं, जो कि जीव को भिन्न भिन्न स्थानों पर भटकाती है, जिससे वहाँ और गलत आदतें बन जाती हैं और वे उसे अनेक जगह घसीटती रहती है। अर्थात ये वासना रूपी चपल स्त्रियां मनुष्य के भीतर घुसकर सर्वस्व हरण कर लेती है और उसका पतन कर देती है, अर्थात बार बार झकझोरती रहती है। तात्पर्य यह है कि वे सारी इंद्रियां अपना अपना भोग चाहती है, इसलिए लोगों के कल्याण का संयोग ही नहीं बन पाता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कोई विवेक से विचार नहीं करता, बल्कि सांसारिक विषयों में ही उलझकर रह गए हैं। अर्थात राजा रंक सभी विषय वासना बढ़ाने की क्रिया में लगे रहते हैं। इन्हीं मायावी क्रियाओं से खुशी जाहिर करते रहते हैं और इसी कारण शांति से कोसों दूर रहते हैं। शांति, तृप्ति, परमात्मा, मोक्ष आदि को अपनी अंतर आत्मा में न खोजकर
शिक्षित अशिक्षित सभी दूर ही बताते हैं। आत्मा के अतिरिक्त चारों ओर बंधनों का जाल फैला हुआ है और एक जीव के ऊपर लाखों शिकारी घात लगाए बैठे हुए हैं और जीव अपनी न महत्ता समझकर बौखलाहट में ईश्वर ईश्वर पुकारता रहता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अगर कोई साधक अपने स्वरूप को समझकर वासनाओं का त्याग कर दे तो सही मायने में उसने बाजी मार ली है, अर्थात उसे मोह माया रूपी व्याधियों से छुटकारा मिल गया। बसंत 8 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, कर पल्लव केवल खेले नारी, पंडित होए सो लेई बिचारी। कपड़ा न पहिरे रहे उघारी, निर्जीव से धनी अति रे पियारी। उलटी पलटी बाजू तार, काहू मारे काहू उबार। कहे कबीर दासन के दास, काहू सुख दे काहू निराश। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माया के दाव में फंसकर उसी की अंगुलियों पर संसार के लोग नाच रहे हैं और सत असत का विवेकी पंडित ही मेरी बातों पर विचार कर सकता है। माया रूपी स्त्री सदैव नंगी रहती है और निर्लज भी है, क्योंकि कभी कपड़ा ही नहीं पहनती, अर्थात वह स्वयं ही जीव का आवरण है, उसका अन्य आवरण कुछ नहीं है। यही नहीं, माया भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति बढ़ाती है। अरे माया तो अपनी हथेली उलट पुलट कर बजाती रहती है, जिसके लय में सभी मस्त रहते हैं और किसी को मारती है तो किसी को बचाती है, अर्थात सबको अंगुली पर नचाती है। सतगुरु कबीर साहब विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि यह माया किसी को अधिक सुख देती है और किसी को वह भी नहीं, अर्थात निराश कर देती है। सभी जीव इसके भ्रम में सुख दुख और आशा निराशा रूपी झूले में निरंतर झूलते रहते हैं। बसंत 9 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐसो दुर्लभ जात शरीर, राम नाम भजू लागू तीर। गए बीनु बलि गए कंस, दुर्योधन को बूढ़ो वंश। पृथु गए पृथ्वी के राव, त्रिविक्रम गए रहे नकाव। छौ चकवै मंडली के झारी, अजहू हो नर देखू बिचारी। हनुमत कश्यप जनक वायल, ई सब छेकल यम के द्वार। गोपीचंद भल किन्ह योग, जस रावण मारियो करत भोग। ऐसी जात देखी नर सब ही जान, कहीं कबीर भजू राम नाम। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ए मनुष्य, ऐसे दुर्लभ शरीर का समय बीता जा रहा है, इसलिए संसार सागर से पार लगाने वाले अविनाशी आत्म तत्व रूपी राम का ही भजन करो, क्योंकि यहाँ से थोड़े दिनों में ही सब चले जाते हैं। देखो, वेनवली कंस जैसे बलवान राजा, दुर्योधन जैसे प्रतापी राजादि चले गए। चक्रवर्ती सम्राट पृथु, महाराज बलि और उन्हें छलने वाले वामन भी चले गए, अर्थात यहाँ कोई भी नित्य रहने वाला नहीं है। महाराजाओं में प्रशंसनीय 6 चक्रवर्ती बाल बच्चे सहित संसार से चले गए। हनुमान, कश्यप, जनक, बाली काल के गाल में समा गए। योगी गोपीचंद चले गए और भोगी रावण भी चला गया। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सबकी जान जाती रही और लोग देखते रहे, इसलिए माया का अहंकार व मोह
छोड़कर निज स्वरूप अविनाशी राम का भजन करो, तभी कल्याणकारी मार्ग मिल सकता है। बसंत 10 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, सभी मद माते कोई न जाग, संग ही चोरी घर मूसन लाग। योगी माते योग ध्यान, पंडित माते पढ़ी पुराण। तपसी माते तप के भेव, सन्यासी माते कर हमेओ। मोलना माते पढ़ी मुसाफ, काजी माते दय निसाफ। संसारी माते माया के धार, राजा माते करी हंकार। माते सुखदेव उद्धव अक्रूर, हनुमत माते लय लंगूर। शिव माते हरिचरण सेव, कली माते नामा जयदेव। सत्य सत्य कहे सुमिरती वेद, जस रावण मारेऊ घर के भेद। चंचल मन के अधम काम, कहीं कबीर भजू राम नाम। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सब लोग किसी न किसी नशा पानी मदिरा के सेवन से नशे में चूर है और कोई सावधान नहीं हो रहा है, जबकि अहंकार कामना रूपी चोर उनके शांति रूपी धन को चुरा रहे हैं। योगी लोग योग एवं पंडित लोग पुराणों के अहंकार में डूबे हैं। तपस्वी लोग तपस्या एवं सन्यासी लोग अहं ब्रह्मासिम के अहंकार में डूब गए हैं। कुरान शरीफ पढ़कर खुदाई किताब के पाठक बने हुए मौलाना एवं इस्लामिक न्याय के अभिज्ञान में काजी लोग अपने आप को अहंकार में डुबो दिए हैं। संसारी लोग माया की लहर में बहे जा रहे हैं और राजा लोग भी विश्वाभिमान में फंस गए हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सुखदेव अक्रूर और उद्धव ज्ञान के अहंकार एवं हनुमान अपनी पूंछ के घमंड में ही डूबे हुए हैं। शिव जी विष्णु भक्ति में मगन हुए और कलयुग में नामदेव व जयदेव भक्ति के नशे में मतवाले हो गए। तात्पर्य यह है कि आदमी अपनी ही अहंकार कामना, जो कि उसके अंदर से ही उत्पन्न है, में जल रहा है और यही बात वेदों धर्म शास्त्रों में भी पूरी की पूरी सही कहलाई है। जिस प्रकार रावण अपने घर की फूट के कारण ही मारा गया, उसी प्रकार व्यक्ति अपने अहंकार कामना रूपी हमलावरों के द्वारा मारा जाता है। अर्थात चंचल मन का सभी कार्य निजतापूर्ण है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सब प्रकार की अहंकार कामना का परित्याग कर अविनाशी आत्मा राम का भजन करो। वसंत 11 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, शिव काशी कैसी भई तुम्हारी, अजहू हो शिव लेहु बिचारी। चौवा चंदन अगर पान, घर घर सुमिरती होत पुराण। बहुविधि भवने लागू भोग, ऐसो नगर कोलाहल करत लोग। बहुविधि परजा लोग तोड़, तेही कारण चित ढीठ मोड़। हमरे बलकवा के यह ज्ञान, तोहरा को समझावे आन। जो जेही मन से रहल आए, जीव का मरण कहूँ कहाँ समाए। ताकर जो कछु होए अकाज, ताही दोष नहीं साहेब लाज। हर हर खित सो कहल भेव, जहाँ हम तहाँ दूसरा न क्यों। दिनाचारी मन धरहु धीर, जस देखें तस कहीं कबीर। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे शिव जी, तुम्हारी काशी नगरी कैसी हो गई है, इस पर समय रहते हुए विचार कर लो। तुम्हें तो चौवा चंदन अगर पान आदि से पूजा जाता है और घर घर में धर्म शास्त्रों स्मृतियों पुराणों की कथा भी होती है।
इसके अतिरिक्त विविध व्यंजनों से तुम्हें भोग भी लगाया जाता है और पूरी वाराणसी शहर में लोग हर हर महादेव एवं बम बम महादेव कहकर तुम्हें पुकारते रहते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यहाँ तुम्हारे भक्तों की भारी भीड़ है और इसलिए हे शंकर जी, तुमसे निसंकोच पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं एक अज्ञानी बालक हूँ और मेरा ज्ञान अत्य अल्प है, परंतु तुम तो परम ज्ञानी हो, फिर तुम्हें दूसरा कौन समझावे। अर्थात मेरे मन के भ्रम को दूर करने का प्रयास करो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिसके मन में जैसा आता है वह वैसा ही काशी की महिमा का बखान करता है। कहते हैं कि हत्यारा भी काशी में मरने पर मुक्त हो जाता है, दुराचारी भी सतगति पा जाता है। यही बातें धर्म ग्रंथों में भी लिखी है। हे शिव जी, कृपया यह बतलाइए कि जीव शरीर त्याग कर कहाँ जाता है और कैसी दशा प्राप्त करता है। तुम्हारी नगरी की महिमा के मोह में पड़कर जीव निश्चिंत हैं, परंतु यदि उनका कल्याण नहीं हुआ तो तुम्हारा ही दोष माना जाएगा, उनका नहीं। कहते हैं कि सतगुरु कबीर साहब के प्रश्नों का उत्तर देते हुए शिवजी ने स्वयं कहा कि जहाँ हम हैं वहाँ दूसरा कोई नहीं है, अर्थात काशी में शिव का निवास है, अतः वहाँ यमराज नहीं आ सकता। इसलिए यहाँ कोई भी कर्म करने वाले मनुष्य मुक्त होंगे। शैव ज्ञानियों के इस मिथ्या महिमा के झांसे में भोले भाले भक्त लोग भले पड़ जाए और अपने मन में क्षणिक संतोष रखें, परंतु सतगुरु कहते हैं कि अंत में अपने अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ेगा। सतगुरु कबीर साहब जो वास्तविकता है वही कहते हैं, अर्थात जो दिखलाई देता है वही सत्य है, काल्पनिक नहीं। बसंत 12 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, यह बसंत का अंतिम पद है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हमरे कहलक नहीं पतियार, आप बूढ़े नर सलिल धार, अंधा कहें अंधा पतियाए, जस विश्वा के लगन धराए। सो तो कहिए ये सो अबूझ, खसम ठाढ़ ढिग नाही सूझ। आपन आपन चाहे मान, झूठ प्रपंच साँच करी जान। झूठा कबहू न करी हैं काज, हाँ बढ़ जाओ तो ही सुनु नीलाज। छाड़हु पाखंड मानो बात, कहीं तो पड़बेहू यम के हाथ। कहीं कबीर नर किया न खोज, भटकी मुआ जस बन के रोज। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि लोग हमारी बातों पर विश्वास नहीं करते और स्वयं भव सागर की धारा में डूब रहे हैं। अंधे लोग अंधे पर ही विश्वास करते हैं। जैसे वेश्याएं नित नए नए लोगों को अपना पति मानती हैं, वैसे ही आदमी भी आत्मनिष्ठा का त्याग कर नाना देवी देवताओं की भावना में बह रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि उसका स्वामी पास ही खड़ा है, परंतु उसे दिखाई नहीं पड़ रहा है। दूसरे शब्दों में आत्मा रूपी परमात्मा हृदय में ही है, परंतु आदमी अज्ञानतावश बाहर नए नए परमात्मा खोज रहा है। विभिन्न संप्रदायों के मतावलंबी अपने अपने मान सम्मान के लिए परेशान है और अपने बनाए झूठे आडंबर को ही सच्चा मानते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे निर्लज्ज, मैं तुझे झूठ की ओर जाने से रोकता हूँ, क्योंकि असत्य से तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है।
अतः पाखंड को त्याग कर मेरी सत्य बातें समझने का प्रयास करो, नहीं तो वासनाओं के हाथों जगत रूपी नगर में चक्कर काटते रहोगे। तात्पर्य यह है कि आदमी स्थिर होकर आत्म अन्वेषण नहीं करता, अपितु जंगली नील गायों की भांति भटक भटक कर मर जाता है। खष्टम बसंत प्रकरण समाप्त। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। अभी आप सुन रहे थे खष्टम प्रकरण बसंत, जो समाप्त हुआ। फिर अगले वीडियो में आप सबसे मिलते हैं सप्तम प्रकरण चांचर लेकर। तब तक के लिए साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।